अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had completed chapter number 8 in our previous video. So in today's video, we will be starting a new chapter, which is chapter number 9, electricity and magnetism. So students, I do like you to meet Benjamin Franklin. He lived in America in the 18th century. He was a famous inventor. Mr. Franklin, please tell the student about your kite experiment. So, better still, how about we ask your student to go on the internet and found out for themselves. Let's begin this until with electromagnetism. So students, ये क्या है? ये है हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन। मिस्टर फ्रैंकलिन जो रहते थे अमेरिका में 18th सेंचुरी में। ही वॉज अ फेमस इन्वेंटर, वो एक फेमस इन्वेंटर थे। मिस्टर फ्रैंकलिन, प्लीज़ टेल द स्टूडेंट अबाउट योर काइट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने करा था काइट एक्सपेरिमेंट। अब ये जो है इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बेहतर होगा कि आपके बच्चे जो हैं वो जब तक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात कर रहे हैं वो अगर खुद जो है ये फाउंड आउट करें। तो हम पहले बात कर लेते हैं मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट की। So students, making an electromagnet. Electromagnetism involves an electric current passing through something with magnetic qualities. When the current is turned on, the magnet works. When the current is turned off, the magnet stops working. You can make your own electromagnet. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रिक करंट को पासिंग थ्रू समथिंग विथ मैग्नेटिक क्वालिटीज़। किससे पास करें? इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करें किसी ऐसी चीज़ से जिसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज़ हो। जब कभी भी हम लोग करंट को ऑन कर देंगे, व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑन द मैग्नेट वर्क्स, मैग्नेट काम करना स्टार्ट कर देगा। व्हेन द करंट इज ऑफ, जैसे करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी, मैग्नेट जो है वो अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देगा। और आप घर में भी अपना मैग्नेट खुद बना सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? व्हाट यू विल नीड: लार्ज आयरन नेल, थिनली इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड 30 सेंटीमीटर, D cell बैटरी, पेपर क्लिप्स एंड पिन्स, वायर स्ट्रिपर्स एंड मास्किंग टेप। ओके स्टूडेंट्स, अब जब आपने ये सारी चीज़ें ले ली, ये 6 चीज़ें लेने के बाद आपने क्या करना है? सो नंबर 1 स्टेप जो है, यूजिंग द वायर स्ट्रिपर्स रिमूव अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम ईच एंड ऑफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने करना ये है कि वायर स्ट्रिपर जो है वो यूज़ करना है ताकि आप उससे क्या करें, रिमूव अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ इंसुलेशन। आप जो है वो वायर में से जो आपने एक थिनली इंसुलेटेड कॉपर वायर है उससे थोड़ा सा जो सेंटीमीटर है वो रिमूव कर लेंगे फ्रॉम ईच एंड ऑफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर। हर एंड जो आपकी ज़ाहिर है जो कॉपर वायर है, थिनली इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसके आप एंड से थोड़ा थोड़ा सेंटीमीटर जो है वो उसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। नंबर 2, रैप अबाउट 1/3 ऑफ द वायर टाइटली अराउंड द नेल। 1/3 ऑफ द वायर आप अराउंड द नेल जो है वो
रैप कर लेंगे। यू नीड टू लीव अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ वायर एट ईच एंड। आपको क्या करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर ईच एंड पे रखना पड़ेगा। इफ़ यू डू द नेल विल बी रैप विद द मिडल सेक्शन ऑफ द वायर। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं तो द नेल विल बी रैप विद मिडल सेक्शन ऑफ द वायर। द वायर शुड बी रैप्ड सो क्लोजली दैट द कॉइल्स टच ऑल द वे डाउन विदाउट ओवरलैपिंग। आपने इतना कस के उसको टाइटली वायर को जो है वो रैप करना है कि जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैप ना हो रहे हो, एक के ऊपर एक ना चढ़ रहे हो, बल्कि बहुत बारीकी से, सफाई से, करीब करीब करके उन्होंने क्लोजली आपने उनको रैप करना है। नंबर 3, रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक एंड तो आपने ज़ाहिर है इस नेल पर जो है वो बांध लिया है, रैप कर लिया। अब जो दूसरा एंड है, ज़ाहिर है हर वायर के 2 एंड होते हैं, दूसरे एंड को आपने बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी में हमेशा नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जैसे कि एक सेल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव एंड से आपने उसको क्या कर लेना है, वायर को रैप कर देना है। रैप द अदर एंड अराउंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और अदर एंड आपने क्या करना है, अराउंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रैप करना है। यूज़ अ पीस ऑफ टेप टू होल्ड द वायर इन प्लेस। और एक पेपर ऑफ जो है वो आपने पीस ऑफ टेप यूज़ करना है ताकि आप वायर को होल्ड कर सकें उसकी अपनी जगह पर। नंबर 4, प्लेस द नेल नियरर द पेपर क्लिप्स। आपने जो सारे जो है नेल्स हैं वो क्या करना है, पेपर क्लिप के अराउंड जो है वो रखने हैं। बिकॉज द नेल इज़ नाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि नेल जो है हमारा वो आप क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इट शुड पिक देम अप। और वो उन सारे जो पेपर क्लिप है उनको पिक करेगा। यू कुड फाइंड सम लार्जर ऑब्जेक्ट एंड सी हाउ मच वेट योर मैग्नेट कैन पिक अप। ज़ाहिर है इन पेपर क्लिप्स का तो वेट थोड़ा कम है, आपने उससे थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करने वाले ऑब्जेक्ट को लेना है जिसका वेट थोड़ा सा पेपर क्लिप से ज़्यादा हो, और आपने ऑब्जर्व करना है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेल है वो कब कितने हद तक का वेट जो है वो क्या कर सकता है, वो पिक कर सकता है। इससे आपको पता चलेगा कि जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस हद तक काम कर रहा है और किस तरह काम कर रहा है और कितना वेट जो है वो पिक कर सकता है वो। स्टूडेंट, तो इसके साथ साथ आपको एक यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, बी केयरफुल द नेल में गेट हॉट एज द इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू इट। आपने ये ख्याल रखना है कि जो नेल है वो जो है वो हॉट भी हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि उससे मुस्तकिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास जो है वो हो रही है, तो इसीलिए ये गर्म भी हो सकता है। आंसर द क्वेश्चन। अब आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाकर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। हाउ डज एन मैग्नेट वर्क। किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा है। थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी यूज। और डिफरेंट वेज आपने यूज़ कर सकते हैं, सोचना है जिसमें आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डू सम रिसर्च ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं और इंटरनेट पर भी रिसर्च जो है वो अपनी कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. Static electricity is caused by rubbing two objects together. You may recall that this rubbing is called friction. Friction changes the balance of positive and negative charges between objects. This results in an electric charge. Static electricity can leap from one object to another. Perhaps you have experienced a shock on touching a piece of metal. This is because electrons jumped between you and the metal. You can see how this works if you rub a balloon up and down your jumper. So students, बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होती क्या है. So student, static electricity is caused by rubbing two objects together. Static electricity जो होती है वो किस वजह से होती है? Due to rubbing of two objects together. Rubbing of two objects together, जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में रब होते हैं. You may recall that this rubbing is called friction. आप इसको रिकॉल कर सकते हैं फ्रिक्शन से. Like friction changes the balance of positive and negative charges between object. यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करती है फ्रिक्शन. So this results in an electric charge. और इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इनका रिजल्ट होता है. So static electricity can leap from one object to another. Perhaps you have experienced a shock on touching a piece of metal. Static electricity जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जा सकती है. Perhaps you have experienced a shock on touching a piece of metal. इसीलिए कभी कभी आपको पीस ऑफ मेटल से एकदम से शॉक मिलता है. दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन जम्प बिटवीन यू एंड द मेटल. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जम्प करते हैं आप में और मेटल के दरमियान. You can see how this works if you rub a balloon up and down your jumper.
आप ये लोग कैसे देख सकते हैं, यू कैन सी हाउ दिस वर्क्स, आपको ये पता चलेगा। इफ़ यू रब अ बलून, आप एक बलून को रब करेंगे अप एंड डाउन योर जंपर, अपनी शर्ट के इस तरह से अगर आप उसको रब कर रहे हैं। बिफोर यू स्टार्ट रबिंग, press the balloon against your jumper. The balloon will float away or fall to the ground. So student, before you start rubbing, यानी बलून को रब करने से पहले प्रेस द बलून अगेंस्ट योर जंपर, आप इसको अपनी तरह इस तरह से अपनी तरफ जो है अगेंस्ट अपने आप जो है वो अगेंस्ट अपने जंपर या शर्ट के अगेंस्ट जो है वो उसको पुल करेंगे। द बलून विल फ्लोट अवे और फॉल टू द ग्राउंड। द बलून, अब जो बलून होगा या तो वो फ्लोट होगा अवे दूर की तरफ, या फिर फॉल टू द ग्राउंड यानी गिर जाएगा ग्राउंड की तरफ या ग्राउंड पर। सो व्हेन यू रब द बलून अगेंस्ट योर जंपर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जंपर मूव ऑन टू द बलून। जब आप कभी भी अपने जंपर के अगेंस्ट जो है बलून को रब करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द जंपर मूव ऑन टू द बलून। जंपर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस पे आ जाएंगे, बलून पर। If you hold the balloon against your jumper and let go, the balloons will stick to your jumper until enough electrons have jumped back from the balloon onto the jumper. This is how static electricity works. So students, होता यहाँ पर क्या है ये कि अगर आप होल्ड करके रखेंगे बलून को अगेंस्ट योर जंपर एंड लेट गो, द बलून विल स्टिक टू योर जंपर अंटिल, अब उस वक्त तक क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि बलून जो है वो आपके जंपर से अलग नहीं होगा जब तक कि इनफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके जंपर से बैग जो है बलून पे ना आ जाए और बलून से दोबारा आपके जंपर तक ना चले जाए। दिस इज़ हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। इस तरह जो है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। सो रनिंग अ कॉम थ्रू योर हेयर क्रिएट्स फ्रिक्शन। ये तो हमने बहुत ज़्यादा बचपन में आप भी करते होंगे और मैंने भी अपने बचपन में करा है कि हम लोग अपने हेयर के अगेंस्ट जो है वो कॉम को बहुत ज़्यादा रब करते हैं या फिर रन करते हैं, बार बार इस तरह से अपने बालों पे करते हैं। दिस मूव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम योर हेयर टू द कॉम। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ जाते हैं, आपके हेयर से आ जाते हैं आपके कॉम पर। चेंजिंग द कॉम विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्जिंग द कॉम विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और कॉम जो है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। द कॉम नाउ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। कॉम के पास कौन से चार्जेस आ जाते हैं, नेगेटिव। When you hold the comb near water, its negative charge pushes away some of the negative charge in the water. अब जब कभी भी आप लोग इस कॉम को नियर वाटर जो है होल्ड करेंगे, इट्स नेगेटिव चार्ज पुशेस अवे सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस इन द वाटर। अब ये क्या करेंगे, वाटर के नेगेटिव चार्जेस को अवे पुश करेंगे, लीविंग द वाटर विद अ पॉजिटिव चार्ज। और वाटर किस तरह रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट। अब यहाँ के वाले नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। सो द वाटर बैंड्स टूवर्ड द कॉम, और वाटर जो है वो बैंड होगा टूवर्ड्स द कॉम। अगर आपने ये कभी नहीं ट्राई करा है तो अभी भी इसको लेक्चर के बाद जो है वो ट्राई करके देख सकते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट होती है और किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट हो, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और किस तरह काम करती है, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरह होती है, और चार्ज किस तरह डेवलप होता है, और चार्ज डेवलप होने के बाद क्या फील वापस आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पर होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ साइंटिफिक फैक्ट। डिड यू नो दैट लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? It is caused by the rapid movement of electrons in clouds. Lightning is a discharge of electricity in the atmosphere. Lightning bolts can travel at around 210,000 km per hour. The temperature of a lightning bolt can be as high as 30,000 Celsius. So students, इसमें क्या बात हो रही है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि आपको क्या पता है कि लाइटनिंग जो है वो स्टैटिक लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, एग्जाम्पल है। इट इज़ कॉल्ड बाय द रैपिड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लाउड। और बिजली किस तरह से चमकती है, बिजली चमकती है रैपिड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कहाँ पर, क्लाउड्स में। लाइटनिंग जो है वो डिस्चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का इन द एटमॉस्फेयर। लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है एटमॉस्फेयर में। लाइटनिंग बोल्ट्स कैन ट्रेवल एट अराउंड 210,000 किलोमीटर पर आवर, और टेम्परेचर उसका क्या होता है, टेम्परेचर बोल्ट एज हाई एज 30,000 सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक और एक्टिविटी है जो कि आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। गेट अ बलून एंड ट्राई द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब ऑन द अपोजिट पेज। ट्राई इट अ फ्यू टाइम्स सो यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो एक्टिविटी है
बलून वाली यही बिल्कुल एक्टिविटी आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आप ये क्वेश्चन जो है वो आंसर करने के लिए आंसर कर सकेंगे। हाउ मच डू यू हैव टू रब द बलून बिफोर इट विल स्टिक, कितना आपको बलून जो है वो रब करना है कि आप जो बलून जो है वो स्टिक कर सके। डज द बलून स्टिक फॉर लॉन्गर इफ़ यू रब इट मोर, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप उसको ज़्यादा रब करेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्गर जो है वो स्टिक रहेगा। सो ये आपने जो है ज़रूर क्वेश्चन जो है वो आंसर भी करने हैं, और आपने अपनी एक्सपेरिमेंट जो वाला है बलून वाला ये करके भी देखना है, और ये वाटर वाला भी करके देखना है, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्ट समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बेसिकली होते क्या हैं। सो कंडक्टर्स आर मटीरियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स वो मटीरियल है जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं। दैट इज़ दे कैन कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट। The atoms of a conductor have electrons which are not tightly held, so they pass from one atom from atom to atom and cause the flow of current. Conductors cannot be charged because the electrons that are gained or lost by rubbing flow through the material. Metals such as gold, silver, copper, iron and some non-metal like carbon are good conductors of electricity. तो स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं और उनमें वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। एटम्स ऑफ अ कंडक्टर हैव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट टाइटली हेल्ड, यानी कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उनमें टाइटली जो है वो एटम्स जो है वो हेल्ड नहीं होते। सो दे पास फ्रॉम वन एटम टू एटम, यानी कि ये पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं एटम टू एटम, और क्या कॉज करते हैं, फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर्स कैन नॉट बी चार्ज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन दैट आर गेन्ड और लॉस्ट बाय रबिंग फ्लो थ्रू द मटीरियल, यानी कि कंडक्टर्स जो है इस वजह से चार्ज नहीं हो सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन और लॉस हो रहे हैं बाय रबिंग। बट मेटल सजेस्ट, अब हम उसको बताएंगे आपको कंडक्टर्स का। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, जो कि मैंने अभी आपको डिफ़ाइन करा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कंडक्टर्स जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंडक्टर्स कहला सकती हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बेसिकली करती हैं। आसान वर्ड में कि कौन से जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो मेटल में हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, तो वो गुड कंडक्टर्स हैं। और नॉन मेटल्स में कार्बन है जो कि गुड ईजीली जो है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्टर्स का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर सकें और वो कैरी कर सकें इलेक्ट्रिकल करंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर्स के। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? सो इन सम मटीरियल इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड सो टाइटली टू द एटम दे कैन नॉट पास ईजिली फ्रॉम वन एटम टू अनदर, therefore the electron do not flow through them. Such materials are called insulators. They can be charged by rubbing, because when electrons are gained or lost by rubbing they remain on the material. Examples of insulator include plastic, rubber and wood. The bodies of electrical appliances and plugs are made up of insulators so that we do not get a shock when we touch them. जो ये मैंने आपसे बिल्कुल लास्ट बात कही है क्या कि इंसुलेटर्स जो हैं वो इंसुलेटर्स से वो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो अप्लाइंसेस के प्लग्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि जब कभी भी हम वो अप्लाइंसेस यूज़ करें और इलेक्ट्रिसिटी का हम स्विच ऑन करें तो हमें फ़ौरन से करंट ना लगे। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं हो सकता, वो इतने टाइटली पैक होते हैं कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक पास नहीं कर सकते। तो जाहिर है वो एटम भी पास नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिकल करंट भी वो कैरी नहीं कर सकते। तो सच मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। बिकॉज दे कैन बी चार्ज बाय रबिंग, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड और लॉस्ट बाय रबिंग दे रिमेन ऑन द मटीरियल। अब हम इनको किस तरह चार्ज कर सकते हैं? रबिंग से। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन गेन करो लॉस करो रबिंग की वजह से, लेकिन वो मटीरियल पर ही रहते हैं, वो एक मटीरियल से दूसरे मटीरियल पर पास ऑन नहीं होते, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो चार्ज नहीं होता। अब कौन कौन से मटीरियल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि वो कहलाएंगे हमारे पास इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स हमारे पास होते हैं प्लास्टिक, रबर एंड वुड। इसीलिए अप्लाइंसेस की एंड प्लग्स वगैरह की हमारे पास जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग जो है वो अक्सर जो है वो आयरन यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो अगर हम लोग कोई जूसर मशीन है उसका स्विच है, टीवी है उसका स्विच है, चार्जर है, वो सब प्लास्टिक्स के क्यों बने हुए होते हैं? ये बताएं ना, वायर के क्यों नहीं बने हुए, मेटल के क्यों नहीं बने हुए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के क्यों नहीं बने हुए? सो वो
इसीलिए इन सब चीज़ों के बने हुए होते हैं ताकि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास ऑन ना हो, कंडक्टर से इंसुलेटर्स में ना आए। क्योंकि कंडक्टर की तो ज़ाहिर है वायर लगी होगी कॉपर की, उस वायर में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आयरन की वायर में, टीवी स्विच है उसकी वायर में, चार्जर्स में, तो उसको हम लोग हमेशा, आपने देखा होगा चार्जर का जो वायर होता है वो आपको नहीं फील हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर रबड़ होता है, उसके या तो उसके ऊपर प्लास्टिक होता है उसके सॉकेट के ऊपर। तो इसीलिए ताकि करंट जो है वो पास ऑन ना हो, कंडक्टर से वो इंसुलेटर में ना आए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ना हो और आपको शॉक ना लगे। तो आपकी सेफ्टी के लिए इंसुलेटर्स के जो हम लोग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोग उसको ईज़िली टच कर सकें, यूज़ कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आज तक की रिकॉर्डिंग में आज तक की वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कंडक्टर इंसुलेटर क्या है। अब आपका असाइनमेंट ये है, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हो जाती, आपने रिसर्च करनी है किसके बारे में, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में और डिटेल में जाके पढ़ना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब आपको नई बात समझाई जाए तो आपको पहले से नो हाउ हो कि ये बेसिकली चीज़ें होती क्या है। और इसके अलावा आपने ये एक्सपेरिमेंट जो हैं दोनों वो घर में ट्राई करके देखने हैं ताकि आपको जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएं कि ज़ाहिर है पढ़ना एक अलग चीज़ है लेकिन जब तक आप लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते अपनी डेली लाइफ में तो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं बुक्स में, कोर्सेज़ में। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।